Hello everyone, how you doing there? Hope you are doing good and hope you are doing well. जी तो मैं हूं डॉक्टर सैयद हाशिम बुखारी and we have started our lectures on microbiology and today is our 13th lecture for microbiology. We are making these microbiology lectures on the behalf of Lodhra Pharmacy College of Lodhra, and of course how I can forget to remind you that our lectures are based on very basic knowledge for फार्मेसी स्टूडेंट्स, मतलब ये कि जो हमारे लेक्चर्स हैं ये बेसिकली फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए हैं, बट ऑफ कोर्स मेडिकल बिगनर्स आल्सो कैन लिसन दीज लेक्चर्स एंड हैव देयर बेनिफिट्स। यहाँ पर जो ये मेडिकल बिगनर्स हैं इनका मतलब ये है कि ऐसे मेडिकल के स्टूडेंट्स या ऐसे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एमबीबीएस में एडमिशन लिया है, या फिर एमबीबीएस के ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी अभी माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट नहीं हुई है, तो वो इन लेक्चर्स को सुनकर अपने बेसिक नॉलेज को अबाउट माइक्रोबायोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इनके अलावा पैरामेडिक स्टाफ, नर्सेज, MLT students, any person who is related to medical field can listen to these lectures and have their benefits. जी तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जी हमने अपना प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। सो आवर प्रीवियस लेक्चर वाज अबाउट नेचुरल मीडिया। जी हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो था नेचुरल मीडिया के बारे में, एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक then you will find the link for this lecture in the description below. आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस नेचुरल मीडिया का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैंने पूरी डिटेल में बात की हुई है। अब देख लेते हैं टुडेज टॉपिक्स टू कवर। देख लेते हैं आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ वायरस। वायरस की डेफिनेशन क्या है। द सेकंड इज शेप्स ऑफ वायरसेस, यानी कि वायरसेस की शेप्स कौन कौन सी हैं। So before we start our video, please make sure to like and subscribe my channel. By doing this you are supporting me, and of course you are having a great information about microbiology on this channel. जी तो स्टार्ट करते हैं द डेफिनेशन ऑफ वायरस। देख लेते हैं वायरस की डेफिनेशन क्या है। वायरस इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग पॉइजन। वायरस जो है एक लातीनी जुबान का अल्फाज है जिसका मतलब होता है जहर। वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। जो वायरसेस हैं वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं। ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर जो पैरासाइट्स हैं इसका मतलब हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट लाइन में, जो कि है व्हिच मींस दैट दे रिप्लिकेट ओनली इनसाइड अ लिविंग होस्ट सेल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं ये ऐसे पैरासाइट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ होस्ट के लिविंग सेल के अंदर रिप्लिकेट होते हैं। अब ये रिप्लिकेट क्या है, रिप्लिकेट को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें तो रिप्लिकेट होता है मेक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, या फिर आप इसको इन सिंपल वर्ड्स, अ वेरी सिंपल वर्ड यू कैन से तकसीम होना। तो ये जो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं जिनको हमने वायरस कहा हुआ है, ये होस्ट के लिविंग सेल के अंदर जाकर तकसीम होते हैं। रिमेंबर इनसाइड, ठीक है, ये आउटसाइड नहीं होते रिप्लिकेट। जी द सेकंड डेफिनेशन फॉर वायरस इज वायरसेस आर नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स। जी तो ये वायरसेस जो हैं ये ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो कि सेल नहीं रखते, नॉन सेलुलर, सेल नहीं रखते। कंसिस्ट ऑफ ईदर कंसिस्ट ऑफ ईदर डीएनए और आरएनए। ठीक है, या तो ये रखते हैं डीएनए या फिर ये रखते हैं आरएनए। दोबारा समझ लीजिए, ये जो वायरसेस हैं ये एक ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट को कहा जाता है जो कि सेल नहीं रखता और मुश्तमिल होता है या रखता है, कंसिस्ट आई थिंक रखता है डीएनए को और आरएनए को, इन दोनों में से किसी एक को। ठीक है, रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल, और ये रिप्रोड्यूस होता है सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल के अंदर। रिप्रोड्यूस यही है रिप्लिकेट। ठीक है, रिप्लिकेट और रिप्रोड्यूस ऑलमोस्ट सेम। एंड यूज द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल, और ये जो होस्ट सेल होता है, होस्ट का जो लिविंग सेल होता है उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज करता है। अब ये बायोसिंथेटिक मशीनरी क्या होती है, इसको अगर हम समझें तो ये होती है, होस्ट में अल्लाह ताला ने एक ऐसी मशीन लगाई हुई है जो कि केमिकल कंपाउंड्स की प्रोडक्शन करती है।
अब इंसान के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ये मशीन होती है, अल्लाह ताला की तरफ से ये गिफ्टेड है। तो ये जो वायरसेस होते हैं ये होस्ट की सेल की किसी मशीन को यूज करते हैं, और ये क्यों यूज करते हैं इसको हम समझते हैं। ये यूज करते हैं टू डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ वायरन। जी जनाब, तो ये इस मशीन को यूज करके जो वायरन है उसको डायरेक्ट सिंथेसिस कर लेते हैं। अब ये सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स, तमाम पार्ट्स को मिलाकर एक मुकम्मल चीज बना देना, ठीक है, उसको सिंथेसिस बोलते हैं। जुदा जुदा पार्ट्स होते हैं उनको मिलाकर एक चीज बना देना, जैसे कि ये वायरन बना देता है, ठीक है। तो इसको तमाम पार्ट्स को मिलाकर एक चीज बनाने को सिंथेसिस कहा जाता है। अब ये वायरन क्या चीज है? वायरन बोलते हैं जी, अ कंप्लीट इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस आउटसाइड द होस्ट सेल। ये अगर होस्ट सेल के आउटसाइड होगी तो वायरन होगा, और अगर होस्ट सेल के इनसाइड होगी तो क्या होगा? वायरस होगा। आप जरा इस फर्क को समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, कंटेनिंग वायरल जीनोम एंड ट्रांसफर देम टू द अदर सेल्स। जी जनाब, अब यहाँ पर हम इसको समझते हैं कि ये कंटेन करता है जीनोम को एंड ट्रांसफर देम टू द अदर सेल। ये क्या है? वेयर इज माय कर्सर? या जीनोम क्या है? अ कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये जीनोम, आप सिंपली इसको जीनोम के बारे में हम आगे तफसील से देख लेंगे। अलबत्ता अभी आप समझ लीजिए कि हर वायरस का एक हेड होता है, एक कॉलर होता है, और उस कॉलर के नीचे उसका होता है एक कोर, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ कोर होता है, उसको जीनोम कहा जाता है। तो ये जीनोम बना लेने के बाद फिर उसको ट्रांसफर करता है दूसरे सेल्स में। ये हमने समझ ली है जी डेफिनेशंस ऑफ वायरसेस। नेक्स्ट देख लेते हैं द शेप्स ऑफ वायरसेस के बारे में, यानी कि वायरस की शेप्स कैसी होती हैं। फर्स्ट शेप है जी हेलिक्स। इसको देखते हैं, हेलिक्स क्या है? द हेलिक्स इज अ टाइटली वॉन्ड कॉइल रिजेंबलिंग अ कॉर्क स्क्रू और स्प्रिंग। अब ये टाइटली का मतलब सबको पता है। आई थिंक आई शुड नॉट एक्सप्लेन दिस टाइटली वर्ड, एवरीवन नोज इट। सो देख लेते हैं वॉन्ड कॉइल क्या है। Where is my cursor? या वॉन्ड कॉइल जो है वो होता है बल खाते हुए, लच्छे बनाते हुए एक चीज, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि बल खाए, जैसे कि डीएनए होता है, डीएनए बल खाता है, ठीक है। तो डीएनए की तरह का ये बल खाता है, लेकिन ये फिर लच्छा भी बना देता है साथ में। तो ये दिखने में कैसा होता है? रिजेंबलिंग, ये दिखने में होता है, यानी मुशाबिहत होती है इसकी, दिखने में कुछ इस तरह का लगता है। कैसा लगता है जी? कॉर्क स्क्रू, यानी कि बोतल के ऊपर जो ढक्कन कसने की जो जगह होती है उसको कहा जाता है कॉर्क स्क्रू, ठीक है। बोतल के ऊपर ढक्कन कसने की जगह को कॉर्क स्क्रू कहा जाता है, या फिर स्प्रिंग की तरह का होता है। अब ये है जी वायरसेस ऑफ रेबीज एंड टोबैको मोज़ेक वायरसेस हैव हेलिकल सिमेट्री। अब रेबीज और टोबैको मोज़ेक वायरसेस जो हैं वो हेलिकल सिमेट्री रखते हैं। अब ये जो वर्ड है हेलिक्स के अंदर, ये जो वर्ड है हेलिकल सिमेट्री, सिमेट्री को अंडरस्टैंड कर लेते हैं अच्छे से कि ये सिमेट्री क्या है। सिमेट्री को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो सिमेट्री होती है exactly similar path facing each other or around an axis। ये जो सिमेट्री होती है, ये इसको आप ऐसे समझें कि किसी चीज के एक जैसे पार्ट्स का एक दूसरे की तरफ या एक महवर के गिर्द लिपटा हुआ होना, उसको हम बोलते हैं सिमेट्री। अभी भी मेरा ख्याल है काफी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया होगा, तो लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन इन वेरी सिंपल एंड वेरी लोकल लैंग्वेज। तो सिमेट्री का मतलब आप समझ लें मुशाबहत या फिर की तरह, यानी कि ये जो हेलिक्स के अंदर सिमेट्री है इसका मतलब हो गया मुशाबहत या फिर की तरह। हेलिकल सिमेट्री मतलब हेलिकल शक्ल की तरह का, ठीक है, या फिर हेलिक्स की तरह का। हेलिकल क्या होता है? हेलिक्स क्या होता है? ये जो डीएनए शेप होता है उसको हेलिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, नेक्स्ट जो इसकी वायरस की सेकंड शेप है वो उसके बारे में देख लेते हैं।
ये है जी आइकोसाहेड्रॉन। आइकोसाहेड्रॉन को समझ लेते हैं, ये क्या है? द आइकोसाहेड्रॉन अ पॉलीहेड्रॉन with 20 triangular faces and 12 corners। आइकोसाहेड्रॉन में जनाब ये क्या होता है? ये एक पॉलीहेड्रॉन होता है। अब ये पॉलीहेड्रॉन क्या है? पॉली को बोला जाता है मैनी और हेड्रॉन को बोला जाता है बेस या फिर सीट्स। तो पॉलीहेड्रॉन मतलब ये कि इसके काफी साइड्स होती हैं, आप यूं समझ लीजिए। विद 20 ट्रायंगुलर फेसेस, पॉलीहेड्रॉन ये किस तरह का होता है कि इसके 20 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और 12 कोने होते हैं। कॉर्नर्स को कहा जाता है कोना या फिर कोने। तो herpes simplex or polio viruses have icosahedral symmetry। I think I should not repeat or I should not explain again this symmetry word। So herpes simplex और polio virus जो है वो icosahedral symmetry रखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए जनाब, ये है हेलिक्स। ये आप देख सकते हैं, ये मतलब जैसे कि स्प्रिंग की तरह, जैसे उसका ढक्कन होता है बोतल का ढक्कन, वैसे इसकी शक्ल है। और इसके ऊपर ये जो चीज है, ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो चीज है ये होती है कॉइल्ड आरएनए, ठीक है। और ये जो चीज है, इन चीजों को बोला जाता है प्रोटीन सब यूनिट्स। ये हमने देख लिया हेलिक्स को। अब देखते हैं आइकोसाहेड्रॉन को। ये आ गया जी आइकोसाहेड्रॉन। ये आ गया इसका न्यूक्लिक एसिड। ये है जी कैप्सिड, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड कर लेंगे एंड कैप्सोमर्स को भी हम नेक्स्ट में देख लेंगे। अभी आप अगर इसको ऊपर गौर से देखें तो आपको मैं यहाँ पर भी काफी सारी इसकी साइड्स दिखा सकता हूँ, क्योंकि जैसे कि हमने इसके अंदर पढ़ा कि इसकी कितनी 20 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं इसके। तो 20 ट्रायंगुलर फेसेस को हम थोड़ा सा काउंट करने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स 20 हम यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते, बट लेट्स ट्राई इट। तो ये देखिए, ये हो गया एक, अब ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, उसके बाद 5, 6 और ऑफ कोर्स ये क्योंकि इन्होंने ये पार्ट को अलग किया हुआ है तो ये भी ऑफ कोर्स हो सकता है। सो वेल, तो ये हो गया जी आइकोसाहेड्रॉन, ये हो गया हेलिक्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट शेप कौन सी है। नेक्स्ट है जी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेलिकल एंड आइकोसाहेड्रल सिमेट्री इज डिस्क्राइब्ड एज कॉम्प्लेक्स। यानी कि आइकोसाहेड्रल की और हेलिकल जो सिमेट्री है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स। सम बैक्टीरियोफेजेस हैव कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, यानी कि काफी जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री रखते हैं। दे हैव एन आइकोसाहेड्रल हेड एंड अ कॉलर एंड टेल assembly in shape of helical sheet। जी जनाब, अब इसको समझिएगा। they have an icosahedral head, मतलब कि ये इनका जो हेड होगा, इन कॉम्प्लेक्स वायरसेस का जो हेड होगा वो कैसा होगा? आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होगा, ठीक है। इनके फिर एक कॉलर होगा, कॉलर के नीचे इनकी होगी एक टेल, कॉलर के नीचे इनका एक कोर होता है, वो यहाँ पर नहीं बताया हुआ अलबत्ता। फिर इनकी आ जाती है हेलिकल शीट, हेलिकल शीट के बाद आ जाती है टेल। टेल अब देखते हैं ये देखने में कैसे होते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए जी, ये है आइकोसाहेड्रल हेड हो गया, ये हो गया जी कॉलर, ठीक है, और ये हो गया इसका कोर, ये हो गया जी हेलिकल शीट, उसके बाद टेल पिन्स और ये जनाब हेक्सागोनल बेस प्लेट्स, ठीक है। ये हमने शेप्स ऑफ वायरसेस जो है अंडरस्टैंड कर ली हैं। नाउ लेट्स सी द पॉसिबल क्वेश्चंस फॉर टुडेज लेक्चर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ वायरस। आपको 2 डेफिनेशंस बताई थी, उनके अंदर से आप कोई सी भी एक याद कर सकते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेलिक्स एंड आइकोसाहेड्रॉन वायरस। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड है द एक्सप्लेन द शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स वायरस। जी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन and I hope that you like this video. So if you like this video then please make sure to like, share and subscribe my channel
and I will provide you the link for a website in the description. वो website ऐसी होगी जिसके अंदर आपको pathological description मिलेंगी और diseases मिलेंगी with their definition, causes, risk factors, signs and symptoms, diagnosis, treatment, and each and everything you will find over there. So I will suggest you कि आप उस website को ज़रूर watch out कीजिएगा. And thank you so much for your time. See you in the next video. Allah Hafiz.